बढ़ रहा, तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी तो हमारी आमदनी पे भी पहले ध्यान देना चाहिए। तो ये तो पहले से क्लियर था कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे बढ़ाएगी सरकार, और एक साथ बढ़ाएगी नहीं। अभी तो और बढ़ते जाएंगे, अभी तो 5-7 रुपये बढ़े हैं, ये तो 150 पार लेके जाएंगे जिस हिसाब से इनकी योजना है। डीजल पे रेट बढ़ना, पेट्रोल पे रेट बढ़ना, यानी कि ओवरऑल महंगाई बढ़ना, तो आम आदमी इससे आहत है और आशा करते हैं कि सरकार इस पे काबू करे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो सीधी सीधी महंगाई है जो जनता को तोहफे के रूप में मिलती है। देखिए, जंग जो है हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन उसका जो धमाका है वो इंडिया के आम आदमी के बजट पे सुनाई दे रहा है, उसकी सैलरी पे सुनाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की बढ़ोतरी को लेके। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, हमसे, देश के लोगों से अपील की थी कि पेट्रोल का जो है, क्योंकि ईंधन की किल्लत है, उसको देखते हुए उन्होंने बोला था कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें। तो उसी को देखते हुए जो है प्राइस बढ़ गई। उनकी अपील के बाद प्राइस बढ़ी थी, पहले 3 बढ़ी थी, और ऐसे ऐसे करते करते आज वापस से जो है प्राइस बढ़ी। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर चौथी बार जो है पेट्रोल और डीजल बढ़े हैं, और 6-7 रुपए जो है पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो गई है। तो इसी को देखते हुए आज पेट्रोल पंप पे आए हैं, और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे लोगों से कि उनकी पेट्रोल की बढ़ोतरी को देखते हुए कितना उनकी सैलरी पे और कितना उनकी डेली लाइफ में फर्क पड़ा है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल की जो है प्राइस बढ़ गई है और सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है ईंधन की किल्लत है, तो उसको देखते हुए सरकार ये एक्शन। एक बार बढ़ रहा, तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी तो हमारी आमदनी पे भी पहले ध्यान देना चाहिए था। कहना चाहेंगे आप, क्योंकि इलेक्शन के बाद एकदम से जो है प्राइस बढ़ी है? क्योंकि देखिए, वॉर तो 1-2 महीने से चल रहा है, लेकिन उस बीच में प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन इलेक्शन के बाद। इलेक्शन में वोट चाहिए था ना, तो ये तो पहले से क्लियर था कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे बढ़ाएगी सरकार, और एक साथ बढ़ाएगी नहीं। अभी तो और बढ़ते जाएंगे, अभी तो 5-7 रुपये बढ़े हैं, ये तो 150 पार लेके जाएंगे जिस हिसाब से इनकी योजना है। तो आप क्या फुल करवा रहे हैं टंकी? नहीं, जितनी जरूरत है उतनी भरवा। हाँ उतना ही। पेट्रोल की जो कीमतें दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रही है, जिससे आम आदमी पे एक तरीके से बोझ है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो डीजल का जो होता है, उस पर जैसे रेट बढ़ रही है तो सीधी सीधी उसका इफेक्ट होता है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ उस पर महंगाई होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से हर चीज़ की जो लागत बढ़ जाएगी, लागत होगी, सीधा सीधा उस पर जनता पे ही असर आने वाला है। तो ओवरऑल डीजल पे रेट बढ़ना, पेट्रोल पे रेट बढ़ना, यानी कि ओवरऑल महंगाई बढ़ना, तो आम आदमी इससे आहत है और आशा करते हैं कि सरकार इस पे काबू करे और जनता को राहत दिलाए। बाकी मेरा एक और सवाल रहेगा कि इलेक्शन के बाद ही प्राइस बढ़ी है, मतलब वॉर तो इतने टाइम से चल रहा है, उसके बाद उस टाइम पे जो है प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन इलेक्शन के बाद ही बढ़ी। तो क्या ये प्री प्लान था कि भाई हमारे को वोट नहीं मिलेंगे अगर उससे पहले प्राइस बढ़ा दी तो? यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इस वक्त अगर वो इंक्रीज करती रेट तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। वोटों की राजनीति होती है, गवर्नमेंट हर चीज को बैलेंस करके चलती है कि हमें किस टाइम किस तरीके से रेट को बढ़ाना है, किस जगह किस तरीके से हमें घोषणाएं करनी है, किस जगह हमें राहत देनी है। वोट के लिए वो कैश स्कीमें भी लाते हैं, सिलेंडर भी फ्री करेंगे, सब्सिडी भी देंगे और काफ़ी स्कीमें लाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो सीधी सीधी महंगाई है जो जनता को तोहफे के रूप में मिलती है। बाकी अभी जैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ी है, तो उसको देखते हुए आपके दिमाग में 10 बार सोचते हैं आप गाड़ी निकालने से पहले कि यार महंगा हो रहा है तो गाड़ी कम चलाए थोड़ा? यस, ऑफकोर्सली, अब होता ही है कि जरूरत के हिसाब से ही गाड़ी को है जो चलाना होता है, और कोशिश करते हैं कि कम से कम निकले घर से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। मेट्रो है, बस है, तो सीधी सी बात है कि अगर इसी तरीके से रही तो साइकिल पे भी आना पड़ेगा हमें। बाकी क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल की प्राइस और बढ़ेगी आगे या फिर यहीं पे रुक जाएगी? अब जिस तरीके से इंटरनेशनल जो माहौल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो पूरा ये क्रेडिट रहता है कि मेरे अमेरिका और ईरान वाला, इराक वाला जो है, तो वॉर के कारण और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के कारण ऐसा हो रहा है। तो वो भी काफ़ी चीज़ें अब तो बैलेंस हो जानी चाहिए, जब अपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ है उसके अकॉर्डिंग। अब जिस वक्त मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ होता है, सीधी रेट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कुछ सालों पहले क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम हो गए थे, लेकिन जनता को कोई उससे, यानी रेटों को डाउन करके लाभ नहीं पहुंचाया गया। सीधा सीधा फायदा पेट्रोल कंपनियों को ही मिला था, उनका प्रॉफिट, मुनाफा काफ़ी बड़ा था। और इस वक्त जो है सीधी सीधी मार जनता पर है। तो थोड़ा बैलेंस करके चले गवर्नमेंट कि जो कंपनियां है,
जब वो प्रॉफिट कमाती है तो थोड़ा उनको भी है जो लॉस होना चाहिए। देखिए इलेक्शन के बाद एकदम से जो है प्राइजेस में जो है एकदम से बढ़ गई है पेट्रोल की, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये प्री प्लान था कि भाई अगर हमने पहले जो है बढ़ा दी पेट्रोल की प्राइस तो हमारे वोट बैंक जो है वो चला जाएगा? इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा है, आज कोई भी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि जो अभी पावर में है या जो नहीं है पावर में, कोई भी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी उस पावर का किसी भी तरीके से यूज़ करेगी। मेरा ये मानना है, ठीक है टाइमिंग गलत है, हो सकती है, बट आप वैसे देखो अराउंड द वर्ल्ड तो सभी जगह पे प्राइसेस बढ़ी है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया के अंदर अभी उस परसेंटेज पे नहीं बढ़ी है, मतलब इंडिया में सबसे लास्ट में बढ़ी है प्राइस। मैं केवल लास्ट की बात नहीं कर रहा, आज परसेंटेज वाइज मैं एग्जैक्टली मेरे को फिगर्स नहीं पता, बट अगर मान लो कहीं पे अगर 10 रुपये बढ़ी है तो इंडिया में हो सकता है वो 2 रुपये ही बढ़ाओ। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आज काफ़ी हद तक जिस तरीके से हम न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपने टैक्स का सिस्टम था वो उस पे हिट होने के कारण वहाँ पे अपने बचे हुए हैं। जहाँ उतनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ी नहीं है, हो सकता है आगे बढ़े, उसका कुछ कह नहीं सकते। आगे आपको क्या लगता है और ज्यादा बढ़ सकती है? लाइक पेट्रोल 120-25 और डीजल 100 के पार हो सकता है? अब इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता, मतलब आई हैव नो क्लू अबाउट दिस। देखिए जैसे कि आपको पता है पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है और आज भी पेट्रोल की प्राइस 2-3 रुपए बढ़ी है, तो आपने टंकी फुल तो नहीं करा ली ये सोच के कि यार पेट्रोल अब आगे शायद और महंगा हो जाए तो भरवा लो पहले ही? मैं 3-4 दिन से सोच रहा था कि मैं भरवा लूँ, फुल करवा लूँ टंकी, और मैं नहीं करवाया। मुझे दुख है, काश मैं कल करवा लेता, शायद 100 रुपये मेरे और बच जाते। और पिछले महीने भर से लगभग यही देखने को मिल रहा है कि रोज़ आज बढ़ रही है, कल बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, और शायद ये एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा के और एक हल्का-हल्का झटका दे रहे हैं ताकि लोगों में ज़्यादा पैनिक नहीं हो। बाकी सरकार ने जो है पेट्रोल की प्राइस इलेक्शन के बाद ही जो है बढ़ाई, उससे पहले नहीं बढ़ाई, क्योंकि वोट तो 1-2 महीने से चल रहा है, कब से चलता आ रहा है, तब क्यों नहीं बढ़ाई? तो क्या ये आपको लगता है प्री प्लान्ड है कि भाई वोट बैंक के लिए उन लोग ने नहीं बढ़ाई? बिल्कुल मैम, ये तो है ही। अगर चुनाव से पहले अगर प्राइस बढ़ा लें तो एक तरह से विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता है और एक आम जन में भी डिस्कशन इस तरह का होने लगता है कि अब रेट बढ़ा रही है तो सरकार शायद बाद में भी कुछ और अलग इन पे प्रेशर या किसी तरह का डाल सकती है, जो खर्चा डाल सकती है। तो ये सुनियोजित प्लान था और चुनाव के इंतजार, उसका वोटिंग और रिजल्ट का एक तरह से इंतजार ही हो रहा था, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी एक और चीज जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे अपील करी थी कि वर्क फ्रॉम होम करे, जिससे पेट्रोल की किल्लत है, ऑयल की किल्लत है, तो वो कम ट्रांसपोर्ट में कम वेस्ट हो ऑयल। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वर्क फ्रॉम होम क्या पॉसिबल है? मैम, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही है डेली, और वर्क फ्रॉम होम ये सरकार जो भी कर रही है तो ये कॉरपोरेट्स के लिए और उन लोगों के लिए या बड़ी कंपनीज के लिए, उनके लिए करना चाहिए। बाकी आम जन है वो तो अपनी रोजी रोटी करने के लिए या सामान्य जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो तो एक तरह से उसको तो जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। और आम आदमी तो वैसे भी इस पूरे सिनेरियो में मिनिमम खर्चा करके ही चल रहा है, उसके पास मुझे नहीं लगता कि और उस खर्चे को मिनिमम और कम करने के लिए उसके पास कोई रास्ता होगा। बाकी क्या लगता है पेट्रोल डीजल की प्राइस और इससे ज्यादा पहुंच सकती है क्या? 120 पेट्रोल पहुंच रहा है और डीजल क्या और बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है शायद ये हो सकता है 10 रुपये 15 रुपये अगर और बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है ऐसा नहीं हो कि जो रियल आंकड़े हैं या जो सिचुएशन है शायद उसको पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा है। और अब जब सरकार सब चुनाव करा के और एक तरह से मजबूर हो गई है, तब कहीं ना कहीं इन्होंने धीरे धीरे खोला है और ये अपनी स्थिति और शायद गंभीर होगी। महीने में लगभग चौथी बार ये जो है प्राइस बढ़ी है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इस फैसले से सरकार के आप खुश है? इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अभी अभी मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, मुझे गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो खाना बनाना हम ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं बाहर से, वो कितना महंगा पड़ रहा है सुबह शाम दोनों टाइम पे। बार बार पेट्रोल से हमारा आना जाना मुश्किल हो रहा है कहीं पर भी। बाकी गाड़ी निकालने से पहले आप 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उस चीज को लेकर सोच रहे हैं। अभी घूमने का प्लान बनाया था तो उसमें भी वो गाड़ी वाले ने 45,000 रुपये का वो बड़ा खर्चा बता दिया। तो हमारा आम लोग तो घूमने की सोच ही नहीं सकते, हम तो बस हमारे घर में रहें, आना जाना बंद करें, जो भी मिलता है रूखा सूखा खा लें। बाकी एक और सवाल रहेगा मेरा कि इलेक्शन के बाद जो है प्राइस बढ़ी है, देखिए वॉर तो आपको पता ही कितने टाइम से चल रहा है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के बाद ही प्राइस बढ़ी है, तो क्या ये प्री प्लान था कि अगर हमने पहले बढ़ा दिए तो वोट नहीं मिलेंगे? नहीं, अब ये कम करेंगे रेट, जब चुनाव का टाइम आएंगे तब कम करेंगे लोगों को खुश करने के लिए। अभी तो इन्होंने बढ़ा दी, फिर लोगों को खुश करने के पेट्रोल के अभी तो इतने 100 रुपये 200 रुपये एकदम से बढ़ रहे हैं, फिर कुछ रुपयों में कम करके थोड़ा लालच दे के अपनी तरफ वोटिंग तो करेंगे ही।
बाकी क्या लगता है कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें और फाइनेंशियली कितना इफेक्ट करेगा ये जितनी भी एलपीजी की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल की बढ़ रही है, उसको लेके? बहुत इफेक्ट करेगा। जितने हमारे घर में बचत होती है पेट्रोल की, पैसों के लिए अलग सी बचत होती है। महिला ज्यादा समझ सकती है इस चीज को लेकर। हाँ, तो बचत पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अभी भी बच्चे को हमने कहा है पता नहीं कब पेट्रोल बंद हो जाए तो फुल करा ले टंकी, पता है कब मिले ना मिले बाकी आगे पेट्रोल। देखिए, आपने देखा कि पेट्रोल की बढ़ती प्राइस को लेके जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ आ रही है और ऐसी प्राइस बढ़ती रहेगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा गाड़ी डेली निकालना। अगर आप चाहते हैं ऐसे मुद्दे हम कवर करते रहे तो बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।